नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल इंस्पिरेशन बाय इंद्रजीत जी में। तो जैसा कि आज आप लोग जानते हैं, थंबनेल में देख लिए होंगे कि आज हम बात करेंगे यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 के एग्ज़ाम प्रिपरेशन के बारे में बात करेंगे। फिर पेट कट ऑफ क्या रहने वाली उसके बारे में बात करेंगे एंड थर्ड फाइनली एग्ज़ाम डेट के बारे में बात करेंगे। एक एक करके हम सभी चीज़ों को बताते हैं और आप पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। और दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम से ज्वाइन नहीं है तो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, ताकि आपको उस पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो नोट है वो सभी आपको मिल सके। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप सभी लोग टेलीग्राम को जल्दी से जल्दी ज्वाइन करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे वीडियो में। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इसेंशियल प्रिपरेशन टिप्स फॉर यूपी ट्रिपल एस सी जेई। दोस्तों, हमारी तैयारी किस प्रकार से होनी चाहिए, हम अपना प्रिपरेशन कैसे करें यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 की। और ध्यान दें दोस्तों, ये वीडियो सिविल वालों के लिए है। अगर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के तो वो भी इस टिप्स को फॉलो कर सकते हैं, लेकिन अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो अपने इस प्रिपरेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हम क्या क्या करेंगे, चलिए बात करते हैं आगे वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें ये समझना होगा अंडरस्टैंडिंग द यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 एग्जाम स्ट्रेटजी। तो दोस्तों, एक बात ध्यान रखो कि यूपी ट्रिपल एस सी का एग्जाम आप लोग देने जा रहे हो, प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको इसका स्ट्रक्चर मालूम होना चाहिए। क्या पूछता है, क्या सिलेबस है, जनरल नॉलेज क्या है, जीके क्वेश्चन पैटर्न क्या, कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, इन सभी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा आपको। चलो देखते हैं। The UP Triple SC JEE exam assesses candidate based on three major components: जनरल नॉलेज, इंजीनियरिंग। अब ये दरअसल ये जनरल हिंदी ये हट गया है, तो आपका जनरल नॉलेज और इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट होगा। इंजीनियरिंग में आपके 65 क्वेश्चन होंगे और जनरल नॉलेज में आपका जीके होगा और कंप्यूटर होगा। जीके आपका 20 मार्क्स का पूछेगा, वो भी यूपी जीके आपसे पूछेगा, यूपी जीके पूछेगा। बात करें कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर आपका 15 नंबर का पूछेगा। दोस्तों, कंप्यूटर के लिए मैं यहीं पे बुक भी बताने चलता हूँ। अपने पिछले वीडियो में बताया था कि जीके और कंप्यूटर के लिए बेस्ट बुक कौन सी रहेगी, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप लोग वहाँ से जाके देख लीजिएगा। अब बात करें गाइडेंस की, तो क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए, कैसे हम प्रिपरेशन करें, चलिए बात करते हैं। कोर प्रिपरेशन फोकस एरिया, किन चीज़ों पे, किन टॉपिकों पे हमें फोकस करना चाहिए। तो दोस्तों, हमें क्या क्या करना चाहिए, कैसे प्रिपरेशन करना है, अब हम कोर प्रिपरेशन की बात करते हैं। तो सबसे पहले मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि आप जो है अपना नोट्स रिवीजन करें। सबसे पहली बात, नोट्स रिवीजन करें मल्टीपल टाइम। जितना आप नोट्स रिवीजन करेंगे, आपको एग्जाम हॉल में रिकॉल बहुत अच्छे से होगा, और भी सिस्टमेटिक ढंग से रिवीजन करें, क्योंकि अभी आपका एग्जाम होने में टाइम है। क्योंकि आपको पता है स्पेसिफिक डेट क्या है, ये अभी मैं बताऊंगा, आगे वीडियो में बने रहिए। हाँ, यह है कि जब तक आपका एग्जाम नहीं हो रहा है, आप नोट्स अपने पढ़ते रहिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करते रहिए। सेकेंड थिंग की बात करें तो आपको PYQ प्रैक्टिस करना है। जितने भी यूपी ट्रिपल एस सी जेई के एग्ज़ाम हुए उन सभी क्वेश्चनों को कलेक्ट करना है, कोई एक बुक ले लेना है और उसमें से PYQ सभी सॉल्व करना है। अगर आप लोग PYQ के लिए कौन सी बेस्ट बुक होगी, उस पर भी मैं एक वीडियो बना दूंगा। अगर आप लोगों को ज़रूरी होगा तो कमेंट करके आप लोग बता दीजिएगा, मैं PYQ पे भी एक बुक बता दूंगा, आपको बेस्ट रहेगा। दोस्तों, एक चीज़ और बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि यूपी ट्रिपल जेई PYQ साथ साथ आप जो अदर स्टेट के एग्ज़ाम्स जेई के हुए हैं, जैसे UKPSC हो गया, उड़ीसा हो गया, पंजाब हो गया, बिहार हो गया, इन सभी के क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करना, साथ साथ में पैरेलल लेके चलना है। इसके बाद और साथ में ये भी बात आपको ध्यान रखना है कि अगर आप जो बच्चे ड्राफ्टमैन का पेपर दिए होंगे, उन्हें पता होगा यूपी ट्रिपल एस सी का लेवल क्या था। हालत ख़राब हो गई थी भाई। ड्राफ्टमैन का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें
सब पढ़ा लिखा धरा का धरा रह गया। एकदम कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन दिए थे, क्वेश्चन बहुत इजी थे बट वो कॉन्सेप्चुअल थे। तो इसलिए आप यूपी ट्रिपल एस सी डॉट मैन का जो 2000 पेपर हुआ है, एग्जाम हुआ है, उस पेपर को आप देखेंगे अच्छे से, उसके अकॉर्डिंग आइडेंटिफाई करेंगे कि आगामी आने वाले एग्जाम जो है किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उस हिसाब से आप अपना प्रिपरेशन करेंगे। यूपी ट्रिपल एस सी डॉट मैन का पेपर जरूर देखिएगा। अब बात करते हैं आगे हम, अगर हम आगे बात करें तो की स्ट्रेटजीज क्या रहेगी जो प्रिपरेशन को इफेक्टिव बनाएगी। तो सबसे पहले मैंने बताया जैसा कि रेगुलर नोट्स रिवीजन हमेशा और फोकस के साथ कीजिए, और पॉइंट जो है उन सभी को एवरी सब्जेक्ट के पॉइंट टू पॉइंट रिवीजन कीजिए। जो कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट उन्हें और अच्छे से देखिए। इसके बाद ये हमने बात करी ली पी वाई क्यू प्रैक्टिस करना है एक्चुअल एग्जाम की तरह। देन सबसे इम्पोर्टेंट चीज, आपको मॉक लगाना है। आप मॉक डेली दीजिए। अगर आपका मॉक खत्म हो जाता है तो उसे मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। और एक बार दोस्तों एक बात ध्यान दीजिए कि मॉक टेस्ट जो होते हैं ये सिर्फ हमारा कितना मार्क्स आ रहा है इसके लिए नहीं होता है। मॉक हम देते हैं अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए। तो मॉक्स दीजिए और ध्यान ध्यान से, बहुत ही ज़रूरी है कि आप उस मॉक्स के क्वेश्चन को एनालाइज करें। एनालाइज करने के बाद आप जो गलतियां हैं उन्हें नोट करें और नेक्स्ट मॉक में आप इम्प्रूव करें। और अगर आपको डाउट हो कि कहाँ से मॉक हमें यूपी ट्रिपल एस सी के लिए बेस्ट है, तो उसके लिए भी आप कमेंट कीजिएगा, मैं वीडियो बना के डाल दूंगा, अपलोड कर दूंगा, आप लोग वहाँ से देख लीजिए। क्योंकि आपको पता है एग्जाम के लिए तो बहुत से कोचिंगों के मॉक हैं, टेक्स्ट बुक के हैं, लेकिन अगर आपको मेरे माध्यम से चलना है, मेरे गाइडेंस के हिसाब से चलना है कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई का एग्जाम क्लियर ही करना है, तो उसके लिए हमारे पास एक सटीक और स्ट्रेटेजिक मॉक टेस्ट होना चाहिए। वो अगर आपका कमेंट रहेगा तो मैं जैसा जरूर लगेगा, कमेंट अगर आ जाते हैं 10-15 तो मुझे समझ में आ जाएगा कि नहीं आप लोग जानना चाहते हैं। तो मैं आपको एक बेस्ट कोचिंग का, जो कि यूपी ट्रिपल एस सी जेई ओरिएंटेड, जैसा कि डॉक्यूमेंट में आया था सेम वैसे ही क्वेश्चन ला रही है, कॉन्सेप्चुअल सेम एग्जाम की तरह। तो मैं उसका एक वीडियो बना दूंगा आप लोगों के लिए। अब बात करते हैं इसेंशियल प्रिपरेशन के लिए। तो दोस्तों ये सब हमने बात कर ही लिया। रिलेवेंट, क्रिएट स्टडी, टाइम टेबल बनाएं आप, करंट अफेयर्स के चार्ट बनाएं, प्रैक्टिस मॉक करें और रिव्यू लें। रिव्यू का मतलब एनालिसिस करें और आप वहां से ध्यान दीजिए, जो गलतियां हुई हैं उनसे सीखिए। इसके बाद बात करते हैं विजुलाइजिंग योर सक्सेस। स्टे मोटिवेटेड रहें बाय विजुलाइजिंग योर प्रिपरेशन जर्नी। आप हमेशा मोटिवेट रहें, इस एग्जाम को लेके हमेशा मोटिवेट रहें। मोटिवेट रहने से ये होगा कि जरूरी नहीं है कि देखो भाई, जरूरी नहीं जो बहुत तेज है वही इस एग्जाम को क्रैक करेगा। एक एवरेज स्टूडेंट भी इस एग्जाम को क्रैक कर सकता है, बस उसकी कंटिन्यूटी और कंसिस्टेंसी बनी रहनी चाहिए। आप डीमोटिवेट मत होइए, हमेशा मोटिवेट रहिए और हैप्पी होके अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू कीजिए। थोड़ा सा ही पढ़िए बट डेली पढ़िए। इसके बाद बात करते हैं हम प्रोग्रेस ट्रैकर। प्रोग्रेस ट्रैकर में आप क्या करेंगे कि आप मॉक देंगे, वहां से आपको पता चलेगा कितना आगे बढ़ रहे हैं। असेसमेंट विल ओवर योर इम्प्रूवमेंट एंड ब्लास्ट एंड कन्फाइंड एग्जाम डेट अप्रोच। एग्जाम डेट तो अभी आगे बात करेंगे हम। इम्पोर्टेंट यूपी जीके एंड करंट के बारे में हम अब बात कर लेते हैं। वो तो रहा टेक्निकल पार्ट, अब हम बात कर लेते हैं यूपी जीके एंड यूपी करंट अफेयर के। तो यूपी जीके, उत्तर प्रदेश जनरल नॉलेज इज द क्रूशियल फॉर द एग्जाम। देखो भाई, टेक्निकल सब्जेक्ट तो जितना आप करेंगे उतने बाकी स्टूडेंट भी करेंगे। आपको पता है कि टेक्निकल तो सबका सेम ही होगा। स्कोर गेनिंग सब्जेक्ट ये है, रैंक लाने के लिए यूपीजी की मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका सब्जेक्ट होने वाला है, और उसका करंट अफेयर भी बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो यूपीजी के और करंट अफेयर के लिए बहुत ही अच्छे अच्छे वीडियो पड़े हैं यूट्यूब पे, आप वहाँ से देख सकते हैं। मेरे पास एक यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे यूपी जीके का बहुत ही तगड़ा कंटेंट मिलता है, यूपी जीके स्टैटिक का और करंट अफेयर का। तो आप वहाँ से देख सकते हैं इन सभी चीज़ों पे कहाँ से कौन सा सोर्स फॉलो करना है। इन सब पे अगर आप पे वीडियो चाहिए होगा तो मुझे बता दीजिएगा कमेंट करके, मैं बना दूंगा।
अब मेक डेली करंट अफेयर ए हैबिट बाय रीडिंग न्यूज़पेपर यूजिंग एप द स्टेट अपडेट, यानी आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, अप टू डेट रहना है डेली। दिस कैन इनहेंस योर चांस सिग्निफिकेंटली एंड प्रिपेयर योर क्वेश्चन। तो दोस्तों ये तो रही बात यूपी जीके की। अब हम बात करते हैं कि इम्पोर्टेंस ऑफ द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट की क्या इम्पोर्टेंस है? अगर हम बात करें मॉक टेस्ट का, बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं, जैसे कि कुछ लोग कहते हैं कि हमारे मार्क्स नहीं आ रहे हैं मॉक टेस्ट में, हम क्या करें? तो दोस्तों मैं फिर एक बार कह रहा हूँ, मॉक टेस्ट को लेके घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मॉक टेस्ट सिर्फ आपका नंबर देखने के नहीं, अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए एक टेस्ट होता है। दोस्तों एक चीज़ मैं बता दूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मॉक टेस्ट में हमारे जितने नंबर आते हैं, हम एक्चुअल जब एग्ज़ाम देते हैं तो उसी के 1-2 नंबर आगे पीछे रहते हैं, इसलिए मॉक टेस्ट पे ज़्यादा मेहनत करें। तो इसकी इम्पोर्टेंस की बात कर लें तो मॉक टेस्ट सिमुलेट रियल एग्जाम कंडीशन, promoting time management and stress control. Consistently scheduling mock test will highlighting area needing improvement and familiarize you विथ द क्वेश्चन फॉर्मेट। तो दोस्तों यानी कि मॉक टेस्ट देने से आपको एकदम एग्ज़ाम कंडीशन का रियल एग्ज़ाम की तरफ फील होता है, और दूसरे बार टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं, स्ट्रेस कंट्रोल होता है, कंसिस्टेंसी बनी रहती है, इसलिए आप डेली ही मॉक टेस्ट दें। अब बात करते हैं अगर हम आगे मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी की, तो मैनेजमेंट स्ट्रेटेजीज में आप सबके पास समय अपना अलग अलग होता है, तो आप अपने हिसाब से टाइम मैनेज कर सकते हैं। इफेक्टिव रिवीजन के लिए हमने बता दिया रिवीजन कैसे करना है। और बात करें रोड मैप का, अपने सक्सेस के लिए एक रोड मैप तैयार करें, अपना प्लान तैयार करें, तभी एग्ज़ाम में एकदम प्रिपेयर अच्छा हो पाएगा। और जर्नी की बात करें तो आप ऑनलाइन ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर सकते हैं, ऑनलाइन ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं टेस्ट वगैरह के लिए, वीकली असेसमेंट होना चाहिए, रिवाइज फ्रिक्वेंटली स्टे पॉजिटिव रहें, तो ये सब आप कर सकते हैं। तो ये सब और अटेंशन अपना बना रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो में और बात कर लें अगर यही कंप्यूटर की, तो हमने कंप्यूटर के बारे में बता दिया है कि आप कंप्यूटर कैसे पढ़ें। अब दोस्तों अगर अब हम बात करें एग्ज़ाम डेट की, हमारा तीसरा पॉइंट है, सॉरी, तो दोस्तों अब हम दूसरे पॉइंट पे अगर हम अपने बात करें पेट कट ऑफ की, कि पेट कट ऑफ क्या रहने वाला है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है, बहुत लोग इसे लेके कंफ्यूज हैं। तो पेट कट ऑफ की बात करें तो देखो दोस्तों, एक बात बहुत ही ध्यान से आप जान जाइए, हमारे बीटेक वाले आपके हट गए हैं, नहीं हटे हैं तो अभी वो हट ही जाएंगे, आप ये मान के चलिए, जब तक एग्ज़ाम होगा तब तक बीटेक वाले हट जाएंगे, बीटेक वाले अलाउड नहीं होंगे किसी भी हालत में, तो इस चीज़ से आप स्वतंत्र हैं। और जब बीटेक वाले हट जाते हैं तो आरटीआई के हिसाब से 13,500 डिप्लोमा के बच्चे हैं, 13,500, जो कि आपको पता है कि यूपी ट्रिपल एस सी 15 गुना, 15 टाइम्स जो है, 15 गुना जो है बच्चों को बुलाती है, जो कि इतने बच्चे ही नहीं हैं। अगर हम 4600 का 15 गुना लेते हैं तो 60-70 हज़ार बच्चे पहुंच जाते हैं, लेकिन उतना बच्चे ही नहीं हैं। तो इस चीज़ को एनालिसिस करके पेट का कट ऑफ जो रहने वाला है, आप ये मान के चलिए कि पेट का कट ऑफ जो होगा 1 नंबर से 2.5 नंबर के बीच में रहने वाला है। यानी आपका जो है अगर 1 नंबर भी आया है पेट में, अगर 1 नंबर भी आया है तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं। बस आपका 0 नहीं होना चाहिए, बस आपका जो पेट में पेट का मार्क्स जो है 0 नहीं होना चाहिए और माइनस में नहीं होना चाहिए। आप ध्यान रखें, ना ही निगेटिव में आप रहे और ना ही आपका 0 हो, यानी इन दोनों को हटा के अगर आपका 1 नंबर है, 1 नंबर है, 2 नंबर है, यानी 1+ नंबर है आपका पेट में, तो आप जो है एग्ज़ाम में अवेलेबल हैं, आप जो है एग्ज़ाम को अटेंड कर सकते हैं, आपका एडमिट कार्ड आराम से आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं अगर हम एग्ज़ाम डेट की, एग्ज़ाम डेट की अगर हम बात करें तो दोस्तों देखो, जैसा कि आपको भी पता है कि ऑफिशियल कोई नोटिस तो नहीं है, ऑफिशियल नोटिस तो नहीं है कि एग्ज़ाम डेट कब आएगा या कब एग्ज़ाम होगा, लेकिन हम अपने कुछ जानकारी के माध्यम से जैसा कि पता किए हैं, उस हिसाब से हमें ये पता चला है कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग जो है एग्ज़ाम की तैयारी पूरा करके बैठा है।
जैसे ही कोर्ट का पूरी तरीके से ऑर्डर आ जाता है, कोर्ट की तरफ से नोटिस मिल जाती है, एग्ज़ाम हो जाएगा। अब इसकी एक्सपेक्टेशन डेट के बारे में बात किया जाए कि एग्ज़ाम डेट क्या रहने वाली है, तो आप मार्च या अप्रैल मान के चलें, मार्च या अप्रैल मान के चलें। और आप यही इसी मंथ को, मार्च और अप्रैल को मान के ही अपना प्रिपरेशन करें। तो दोस्तों, ये रही आज की हमारी बातें। तो अगर आप हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिए। और किसी भी जानकारी आपको चाहिए तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारे टेलीग्राम से ज़रूर ज्वाइन हुए आप।